हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज से ही हम एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। थियोरेटिकल जो पार्ट है म्यूज़िक का, म्यूज़िक थ्योरी रिलेटेड। तो ये जो म्यूज़िक थ्योरी का जो कोर्स होगा, ये यूजीसी नेट का जो पेपर 2 है, म्यूज़िक का पेपर 2, और बाकी मास्टर्स लेवल का और ग्रेजुएशन का भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर भी कवर अप करेंगे, और मास्टर्स का दोनों वर्ष का सिलेबस कवर अप करेंगे। ये जो कोर्स स्टार्ट होने जा रहे हैं आज से। और बाकी रहा सीबीएसई, एनसीईआरटी, बाकी पीजीटी का भी होगा और केबीएस का, ये सब भी सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो ही जाएगा इस टॉपिक से और इस कोर्स से। तो आज हम यूनिट 1 तक करने जा रहे हैं, बेसिक से शुरू कर रहे हैं, जो बिगिनिंग से तो शुरू करने जा रहे हैं। इसमें आज के क्लास में होगा जो म्यूज़िक क्या है, संगीत क्या है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानने के लिए हम कोशिश करेंगे म्यूज़िकल थ्योरेटिकल पार्ट के लिए। और बाकी उसके बाद हम नाद क्या है उसके बारे में जानने के लिए कोशिश करेंगे। उसके बाद अलंकार सीखेंगे और सिलेबस ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। सिलेबस को हम जितने हो सके, अभी सारे एग्ज़ाम सामने हैं, तो इस नज़रिया को, मुद्दे को सामने रखकर हम जल्द ही जो सिलेबस है कवर करने के लिए ट्राई करेंगे। और एक गुड न्यूज़ है, हम लोग एवरी इवनिंग को हर वीक में मंडे टू फ्राइडे और बाकी सैटरडे संडे वीकेंड को प्रैक्टिकल क्लासेस रहेगा ही। और हम फ्राइडे तक, मंडे से फ्राइडे तक हम जो वीकडेज में भी इवनिंग को थ्योरी पार्ट, जो म्यूज़िकल थ्योरी है, ये क्लासेस लेके आने के लिए कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। आशा रखूँगी ये आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा और जितने हो सके आप लोग के लिए लाभदायक होने के लिए ही हम लोग ये कोर्स लेके आए हैं और आज से ये शुरू करने जा रहे हैं। आज सीखेंगे म्यूज़िक क्या है। हमने जो प्रैक्टिकल क्लास है इस चैनल पे ही ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में म्यूज़िक थ्योरी का जो ओरिजिन है इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। फिर भी आज से ये जो क्लास शुरू हो रही है म्यूज़िक थ्योरी का, तो हम फिर से वही रिपीट करने जा रहे हैं थोड़ा बहुत, और बाकी एडिशनल भी हम ऐड करेंगे। आइए जानते हैं म्यूज़िक क्या है, संगीत क्या है। संगीत जो है ना, दो शब्द जुड़कर संगीत शब्द बना है। सम मीन्स साथ में, और सहित हम ऐसे बोल सकते हैं। और गीत का मीनिंग जो आप लोग को पता ही है, गीत मतलब गाना और म्यूज़िक ऐसे ही होते हैं। तो इस दोनों शब्द को एक साथ मिलाकर बोलते हैं संगीत। संगीत में क्या है ना, गीत, नृत्य, डांस, जो म्यूज़िक, सिंगिंग, डांसिंग, और गीत, नृत्य और वाद्य बोलते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट है, इन तीनों को एक साथ ही गीतंग, वाद्यंग, नृत्यंग, त्रयंग, ऐसे संगीतंग मुष्यते ऐसे बोला गया है। सारंगदेव ने ऐसे, हम डेफिनेशन में भी आएंगे, इसको ऐसे बोले हैं उन्होंने भी। तो आज पहले हम सीख लेते हैं, थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं माइथोलॉजिकल स्टोरी टेलिंग क्या क्या है। तो म्यूज़िक के ऊपर संगीत के जो धारणा हम अगर सीखने के लिए कोशिश करें, इसके बारे में हम मान सकते हैं, हम ऐसे मान सकते हैं, और माइथोलॉजिकल भी है जो लोग बोलचाल में है। तो ब्रह्मा जी को संगीत का जो उसका अधिनायक और संगीत का शुरुआत ब्रह्मा जी ने ही किया है, ऐसे मान्यता है माइथोलॉजिकली। और ब्रह्मा जी ने क्या किया, मैं पहले ऐसे थियोरेटिकल पार्ट आप लोग को बताई थी, अभी फिर से बोलो। ब्रह्मा जी ने शिव जी को संगीत का नॉलेज और ज्ञान दिया, और शिव जी ने वो संगीत का जो उनका जो सम्यक ज्ञान थे वो माता सरस्वती को उन्होंने पेश किया, उनको दिया। और सरस्वती माता ने नारद मुनि को संगीत का ज्ञान दिया, पेश किया, उनके सामने पेश किया। तो नारद मुनि ने, ये मान्यता है सारे पृथ्वी में, जो संगीत का जो प्रचलन उन्होंने ही किया, और उसके बाद ही संगीत का चारों तरफ प्रचलन हुआ है, ऐसे मान्यता है। और एक बात, हम प्रकृति को, जो नेचर है, वी हैव टू बी थैंकफुल टुवर्ड्स आवर नेचर। हम अगर चारों तरफ देखें, नेचर को भी, प्रकृति को हम अगर अवलोकन करें और उसको ध्यान दे के सुने पीसफुली, अगर देखें तो हर एक नेचर में, हर एक कोने में आप लोग म्यूज़िक सुन पाएंगे, म्यूज़िक का, संगीत का धुन सुन पाएंगे। अब पंछियों का किलकारी ले ले, पंछियों का जो आवाज़ ले ले, फूलों को देखे, और बाकी जो बारिश का बूंद होगा, और इवन जो झरना, नदी, इसका जो एक धुन है, प्यारा सा धुन है,
सब में चारों तरफ अब संगीत निहित है, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो संगीत कहाँ नहीं है, चारों तरफ ही संगीत है। जो आपको घूम के देखना है चारों तरफ और म्यूज़िक आपको मिल जाएगा। तो ऐसे मान्यता है, माइथोलॉजिकली ये स्टोरी है। और आज से जो सिलेबस हम कवर अप करने जा रहे हैं, ज़्यादातर MCQs आते हैं। सारंगदेव का जो डेफिनेशन है, ये मैं अभी बोल चुकी हूँ। जो उन्होंने एक संस्कृत श्लोक दिया है, गीतं नित्यं वाद्यं त्रयते मुच्यते संगीतं मुच्यते, ऐसे त्रयं संगीतं मुच्यते, ये एक उन्होंने एक पंक्ति उन्होंने दिया है, संस्कृत पंक्ति। इसका मतलब है गाना बजाना और नृत्य, ये तीनों को मिलाकर ही संगीत बनते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो संगीत में हम तीनों का ही धुन और तीनों का ही लुत्फ उठा सकते हैं। नृत्य का भी है, डांस का भी है और इंस्ट्रूमेंट का भी लुत्फ उठा सकते हैं। ये तीनों हो गया। और बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उसमें भी संगीत का एक प्रचलन है, पॉपुलैरिटी है। जो अभी तो सारे वर्ल्ड में हम जहाँ देखे म्यूज़िक देखते हैं, सुनते हैं और प्यारे प्यारे ऐसा बहुत सारे धुन बने हुए हैं। तो आज हिस्टोरिकल पार्ट हम लोगों ने थोड़ा बहुत जानने के लिए कोशिश किया। तो इसके अलावा हम संगीत के जो जितने सारे म्यूज़िक्स बने हैं और संगीत का जो धुन बने हैं, उसमें हम ये बोल सकते हैं दुखों का और खुशियों का, हैप्पीनेस का, ट्रेजेडी का और इवन गुस्सा और जो एंग्री, इस सारे चीज़ों का ज़्यादातर हम संगीत में ही उसका मिल जाते हैं। अगर आप ध्यान देकर उसको सुने और उसका अगर वर्डिंग भी देखें और जितने सारे रिटन फॉर्मेट भी है, अगर हम ध्यान दें उसमें हम जो प्यार, उसमें म्यूज़िक में प्यार भी मिलते हैं। प्यार के भी जो लव अफेक्शन है उसके बारे में भी हमें ज्ञान मिलते हैं। और खुशियाँ, हैप्पीनेस, कहीं कहीं सेलिब्रेशन हो रहे हैं। अभी फेस्टिवल है इंडिया में, इतने सारे फेस्टिवल ऐसे बोलते हैं जो 12 वर्ष में 13 त्यौहार बनते हैं इंडिया में। जो इंडिया है, भारतवर्ष है, फेस्टिवल्स का, उत्सवों का ही देश माना जाता है। तो सारे उत्सवों में हम अगर देखें, चारों तरफ देखें, एवरी स्टेट में एक अपना एक ओन कल्चर है, परंपरा है। उसके आधार पर बहुत सारे म्यूज़िक बने हैं, लोक संगीत बने हैं और शास्त्रीय संगीत तो हम बोल ही सकते हैं, जो एक फिक्स वे से शास्त्रीय संगीत बना हुआ है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर फोक संगीत और जो लोक संगीत के बारे में भी आप डिस्कस करें, एवरी स्टेट में, सारे स्टेट में ही कोई ना कोई विषय और टॉपिक लेकर म्यूज़िक बने हैं और उसको धुन बने हैं, बहुत सारे धुन हैं। अगर लैंग्वेज, ज़्यादातर लैंग्वेज अलग अलग है एवरी स्टेट में, तब भी आप म्यूज़िक का जो मज़ा है लुत्फ़ उठा ही सकते हैं। कोई जो मैसेज देना चाहता है म्यूज़िक के द्वारा, तो आप समझ पा जाएंगे। कोई दुख भरा संगीत है, कोई हंसी मजाक वाला संगीत है और कोई उत्सव पार्वन, इस तरह का अगर म्यूज़िक है उसको भी आप उसका मतलब भी आप समझ पाएंगे। म्यूज़िक का जो एक है जो बीट्स है, और फास्ट बीट, स्लो बीट, सबसे आप म्यूज़िक के बारे में जान पाएंगे। तो ये जो यूनिट 1 का बिगिनिंग में इसके बारे में UGC नेट का भी है और बाकी जितने सारे सिलेबस में अभी आप लोग को मेंशन किया, उसमें भी व्हाट इज़ म्यूज़िक ऐसे करके आते हैं। म्यूज़िक क्या है, संगीत क्या है एक्चुअली, इसके बारे में लिखा गया है और डिस्कशन भी किया गया है। अगर आप UGC नेट का अपीयर करने जा रहे हैं एग्ज़ाम का, और इवन ग्रेजुएशन और मास्टर्स लेवल को भी अभी अगर म्यूज़िक का आप लोग शिक्षा ले रहे हैं, तो आप लोग को बिगिनिंग का जो म्यूज़िक एक्चुअली में म्यूज़िक है क्या, संगीत है क्या, इसके बारे में आप लोग को जानकारी रहना ये मुनासिब है। ये बिगिनिंग, अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हैं और आप एक सब्जेक्ट ले रहे हैं उसके बारे में और हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड आपको पता नहीं है, तो ये गलत बात होगा। तो पहले हम इसके बिगिनिंग के बारे में थोड़ा बहुत आज नॉलेज ले लिया, तो आगे बढ़ेंगे। बाकी सिलेबस हम कवर करके जाएंगे। तो आज के लिए संगीत का जो शुरुआती क्लास है इतने तक ही रखेंगे, और एवरी डे ही इवनिंग को आप लोगों को ये क्लासेस मिलेगा। सारे सिलेबस जितने जल्दी होगा
जितनी जल्दी हो सकेगा हम कवर करने के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल इस टाइम में ही और एक नया टॉपिक लेकर, और आपका सिलेबस भी कवर करके करते जाएंगे। ठीक है, ओके देन, बाय बाय, सी यू।